हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर मैथ्स करते हैं और मैथ्स में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो होता है ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। इसके नेगेटिव में ये आपका -y हो जाता है और इधर -x हो जाता है। अब देखिए x = 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें या तो एक वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, बट इसमें पावर नहीं होनी चाहिए। मीन्स x² + y² इस तरह की इस फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको x = 5 गिवन है, हमें चेक करना है इसकी पावर 1 है, ठीक है। वेरिएबल 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। y + x = 7, पावर 1 1 है दोनों की, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। y = 4, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन बनती कैसे, हमें ये भी पता होना चाहिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको x = 5 है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको। अब x = 5, ये लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कैसे होगी? हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम ऐसे इधर बना लेते हैं। अब देखिए x = 5 का मतलब है x एक्सिस पर, अब देखिए पॉजिटिव x, दैट मीन्स पॉजिटिव वाले एक्सिस पे आपको 5, 1 ये आपका 0 होता है, 1 2 3 4 5, ये आपकी इक्वेशन हो गई x = 5। इसमें अगर ऐसे गिवन हो y 2y + 2x = 5, फिर 3y + 4x = 6। अगर मुझे ये वाली इक्वेशन गिवन है, ये वाली, तो मैं लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे दूसरी इक्वेशन भी गिवन होगी, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब मुझे x और y की वैल्यू पता होगी तभी मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे x = 5 पता था, तो मैंने 5 ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए ये होता है x = 5, मतलब x एक्सिस से 5 की डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे मैंने 5 ड्रॉ किया था, तो यहाँ से अब देखिए 1 2 3 4, दैट मीन्स ये है आपकी x = 5। जो x = 5 होता है, ये आपकी x वाली एक्सिस से 5 की डिस्टेंस होती है, 1 2 3 4 5। और अगर यहाँ पे y = 4 होता तो y एक्सिस ये हो गई, y एक्सिस से 4 की डिस्टेंस पर, 1 2 3 4 यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आपकी हो जाएगी y = 4 और ये वाली आपकी x = 5 है। हमें ध्यान ये रखना होगा कि ये x एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं हम, और ये y एक्सिस से, y एक्सिस पर नहीं लेते हैं, y एक्सिस से लेते हैं, ठीक है। और अगर ये मुझे नेगेटिव में गिवन होता x = 6 -6 होता तो हम क्या करते हैं, हम माइनस वाली साइड जाते। देखिए माइनस वाली ये है x एक्सिस पे। अब देखिए हम देखेंगे इससे 6 की, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये वाले में आएगा आंसर या ये वाले में आएगा, ये हम देखते हैं। हमें माइनस वाली x की साइड आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे इस एक्सिस से 6 की डिस्टेंस लेनी है, तो आंसर इस वाली साइड आएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, इस वाले एक्सिस में आपके दोनों पॉजिटिव साइन आते हैं, x भी और y भी। इस वाले एक्सिस में आपका -x, क्योंकि x का नेगेटिव वाला पोर्शन है, पर y का तो पॉजिटिव वाला ही है, ये वाले आते हैं। अब जब हम इस वाले एक्सिस में पहुंच जाते हैं, इस वाले एक्सिस में -x और -y, और जब हम इस वाले पोर्शन में पहुंचते हैं, इस वाले पोर्शन में देखिए y वाला तो आपका माइनस वाला है, बट x वाला आपका पॉजिटिव है, x और -y, ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। हम देखिए
इधर वाले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आई। जब हम इस वाले पोर्शन में पहुंचते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई तो भी पॉजिटिव ही है। जब हम इस वाले में पहुंचते हैं तो देखिए एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर वाई तो नेगेटिव है बट एक्स पॉजिटिव है, तो ये आते हैं। अब देखिए हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे आपको गिवन है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। नेक्स्ट गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ऐसे आपका इक्वेशन गिवन है। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। मतलब इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट से हम सॉल्व करेंगे, हमारा मोटो क्या है यहाँ पे, हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें से हम 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है। आप या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से या y की वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज मैं x की निकालती हूँ तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 2y। इस वाले पोर्शन को हम उधर साइड ले गए। अब x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 2y अपॉन 3। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब मैं इस वाली इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करने वाली हूँ। कैसे? 8 x की वैल्यू है 4 माइनस 2y अपॉन 3, 4 माइनस 2y अपॉन 3, और y की ये y आपको ऐसे ही लेना है 5y इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करते हैं। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको करते हैं यहाँ से, 8 4 जा 32 माइनस 16y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 16y प्लस 15y, ये मैंने इसका 3 एलसीएम लिया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 32 माइनस 16y प्लस 15y इक्वल्स टू 27। अब देखिए सेम टर्म है। अब हमें ध्यान रखना है हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे वो सेम टर्म के साथ करेंगे। यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर भी y वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस y, ठीक है। प्लस 32 इक्वल्स टू 27। अब देखिए माइनस y इक्वल्स टू 27 माइनस 32, तो आपके माइनस y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे y की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, y की प्लेस पे हम 5 रखेंगे इंटू 5 अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 10 अपॉन 3, तो माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2। यहाँ से हमारे x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 5 है। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी।
x आपका आ गया है -2 और y आपका आ गया है 5। अब देखिए हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? किसी भी एक इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में करती हूँ, यहाँ पर करते हैं। देखिए x की वैल्यू -2 है तो 3 इंटू -2 प्लस y की वैल्यू 5 है 2 इंटू 5। अब आपका 4 आना चाहिए राइट हैंड साइड में। अब 3 2 ज़ा -6, 5 2 ज़ा 10, तो 4 आ रहा है और आपके राइट हैंड साइड भी 4। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। आपके आंसर आने के बाद आप अपने आंसर को खुद से ही वेरीफाई कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम पहले इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, इसके बाद इक्वेशन बनती कैसे है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकंड गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2x = 2 + 3y, 2 + 3y। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है बेसिकली वो इस फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0, जहाँ पर आपके ये जो a है और ये b है ये तो आपके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट होते हैं, और c ये आपका एक, ये वेरिएबल नहीं होगा। देखिए जो x और y होते हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं, c आपको कोई नंबर गिवन होगा आपको, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको ax + by + c की फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं होगा ax² + bxy + cx या c, ऐसे नहीं गिवन होगा। हमारी पावर देखिए यहाँ पे पावर 2 हो गई, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पर भी 2 पावर हो। हमारी जो हमारे वेरिएबल होते हैं x और y, इनकी पावर 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। और आप कह सकते हैं आपकी इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। अब डिग्री क्या होती है? जो आपके वेरिएबल होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर इक्वेशन ऐसे होती ax³ + bx² + cxy = 0, तो यहाँ पर जो आपकी डिग्री आती है आपकी मैक्सिमम पावर आती है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपकी डिग्री हो गई 3। बट हमारी लीनियर इक्वेशन में हमारी डिग्री 1 ही होनी चाहिए, तभी वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें x या y की वैल्यू पुट करनी होती है, इससे करते हैं। इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = हो जाएगा 2 + 3y/2, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 2 इंटू x के प्लेस पर ये आएगा 2 + 3y/2। हमें हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए जिससे हमारे मिस्टेक्स ना हो। + 3y = 8। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 इसके होल में है, तो यहाँ पर भी 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 + 3y + 3y = 8, तो 2 + 6y = 8। सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएंगे, तो 6y = आपका हो जाएगा 8 - 2, दैट मीन्स 6। तो y = हो जाएगा आपका 6/6, दैट मीन्स 1। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू 1 आ जाती है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2 +
3 इंटू वाई की वैल्यू 1 है अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 दैट मीन्स 5/2। तो आपकी x की वैल्यू आ जाती है 2.5 और आपकी y की वैल्यू है 1। दिस इज योर आंसर। अगेन यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन पुट कर लीजिए आप, इसमें पुट करते हैं इसमें पुट करते हैं, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 0.2x प्लस 0.1y प्लस 0.1y इक्वल्स टू 25 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 2 इंटू x माइनस 2 माइनस 1.6y इक्वल्स टू 116। ये आपको नेक्स्ट इक्वेशन से गिवन है। इसमें से भी सेम आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में से एक या तो x की या y की किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम किसकी निकालते हैं? जिसमें से आपको इजी लगे आप उसकी निकालिएगा। पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसे करते हैं 2x माइनस 4 माइनस 1.6y इक्वल्स टू 116। पॉइंट देख के डरना नहीं है। 2x हम क्या करेंगे, x वाला टर्म, x और मतलब वेरिएबल वाला टर्म एक साइड रखते हैं, माइनस 1.6y इक्वल्स टू 116। अब इधर ही माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, +4। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 1.6y इक्वल्स टू 120। अब आपकी इक्वेशन सेकंड ये आई। ठीक है, थर्ड कर लीजिए। ठीक है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आगे जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ही ये आया है। अब देखिए, अब इसको यहाँ से x, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन का, मतलब ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 120 प्लस 1.6y। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 ही रहने दीजिए आप, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि 2 कॉमन आएगा, 60 प्लस 0.8y। ठीक है, अब देखिए ये से 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 0.8y। अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन नहीं निकालते, डायरेक्टली इसके नीचे लेके जाते, देखिए वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ओके, तब भी हमारा कैंसिल ही होता। कैसे? यहाँ से x की वैल्यू आएगी 120 प्लस 1.6y अपॉन 2। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा कैंसिल हो जाए, छोटी सी टर्म आए तो कैंसिल हो। यहाँ पे भी 2 है, ऊपर भी इवन टर्म से तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से 2 नीचे 2 है तो हम मिनिमम ऊपर से 2 ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाला तो 60 प्लस 0.8y अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अगेन आपकी x की वैल्यू आती है 60 प्लस 0.8y। 60 प्लस 0.8y, ये आपकी x की वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, या तो आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए हमने इस वाली इक्वेशन से ही ये वाली इक्वेशन बनाई है, तो आप ये वैल्यू इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसी से हमने ये बनाई है और इसी से तो हमने वैल्यू निकाली है। तो हम जो ये वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। चलिए पुट करते हैं।
तो 0.2 x की वैल्यू है 60 प्लस 0.8 y प्लस 0.1 या 0.1 y इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12 होता है और पॉइंट से ये वाला जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 12। ठीक है, प्लस 0.16 y प्लस 0.1 y इक्वल्स टू 25। अब मैं एक बार बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन करके कैसे आया है, ये टर्म कैसे आई है। ये आपकी आई है 0.2 इंटू 60। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा, 60 से करेंगे। अब 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, जब 0.8 की 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल हमने 8 की 2 से मल्टीप्लाई की 16 आया, पॉइंट कितने के बाद है 1 और 2 के बाद है, तो 0.12 ये आ जाएगा, तो आपका 0.16 आया। ये देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 0.16 y है, 0.1 y ऐड कैसे करते हैं, 0.16 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 0.1, तो आपको क्या आ जाएगा 0.26। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा 0.26 y इक्वल्स टू जो आपका 25 तो था ही, ये 12 इधर पॉजिटिव में है, उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 0.26 y इक्वल्स टू आपका 13 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 से इसको कैंसिल कीजिए, 13 2 ज़ा, अब 2 से इसको कैंसिल कीजिए 50, तो y की वैल्यू आपकी आती है 50। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, x इक्वल्स टू 60 प्लस 0.8 इंटू वाई की वैल्यू है 50। 60 प्लस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8 5 ज़ा 40। हमने 8 की 5 से अब एक जीरो और फिर ऐसे कर लीजिए, 50 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 400 आ जाएगा, पॉइंट 1 के बाद लगाना है तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100। तो x की वैल्यू आपकी 100 है और y की वैल्यू आपकी 50 है। यही आपका आंसर है। You can also check your answer by putting this value in any one of the equation. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन आपके इसी टाइप से हो जाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग देखते हैं। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है, जो आपको इक्वेशन दी किसी भी फॉर्म में दी होगी उसे ax प्लस बी वाई प्लस सी सिंप्लीफिकेशन करना है, उसका मतलब सिंपल फॉर्म में लेके आना है उस लीनियर इक्वेशन को, वो किसी भी फॉर्म में गिवन हो। उसके बाद देखिए करना क्या है, आपको इक्वेशन किसी भी फॉर्म में गिवन हो उसको ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, आपको x या तो x इक्वल्स टू निकाल दीजिए या y इक्वल्स टू निकाल लीजिए। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। थर्ड स्टेप क्या है, जब इनमें से किसी एक वेरिएबल की आपने वैल्यू निकाल दी तो आपको दो इक्वेशन गिवन होगी यहाँ पे। उनमें से देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जिस इक्वेशन से ये x या y की वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर ये आपकी इक्वेशन 1 है, सेम इस तरह आपकी इक्वेशन 2 गिवन है और x और y की वैल्यू आपने इस वाली इक्वेशन से निकाली है, तो जो अब इक्वेशन 2 जो होगी उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ से y की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी। जब y की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी तो आपको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको x की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, ये सिंपल फंडा होता है इसका। एक और देखते हैं, 2
एक्स माइनस 3 प्लस 3 y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकंड गिवन है 5 इंटू एक्स माइनस 1, 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन गिवन। अभी मैंने बताया था जो इक्वेशन गिवन होती है उसे सिंप्लीफाई करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमारी दोनों इक्वेशन ऐसे गिवन है तो दोनों को लेके आइए। अगर आप लेके नहीं आते आपका इक्वेशन तब भी सॉल्व हो जाएगा, पर उसमें मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। तो फर्स्ट है इस वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब वेरिएबल वाले टर्म एक साइड रख लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 21। अब ये हमें इक्वेशन मिली थर्ड। इससे ये ड्राइव गई है तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें करेंगे, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करके लेके आते हैं। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 5x माइनस 5 प्लस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सेम वेरिएबल एक साइड रख लेते हैं। 5x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 21। अब ये आपकी इक्वेशन 4 है। तो इससे ड्राइव कर लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हम इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। अब हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे। इनमें से आप किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज मैं इस वाली इक्वेशन से निकालती हूँ, तो इससे मैं 2x इक्वल्स टू 21 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल्स टू 21 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है। दैट मीन्स आपको गिवन है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 21। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। 21 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 21। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो आप इसको यहाँ पे मैं 2 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ, सेम थिंग है। ठीक है, अब देखिए या तो आप 2 का एलसीएम ले लीजिए पूरे में। जब हम 2 का पूरे में एलसीएम लेते हैं या 2 से 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड से कर सकते हैं। देखिए तो हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 105 माइनस 15y इसके अपॉन तो 2 है ही, प्लस 4y इक्वल्स टू 21। सिंपली मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 105 आपने 2 एलसीएम ले लिया है माइनस 15y प्लस 8y इक्वल्स टू 21। इसको कर लीजिए इतना। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 105 माइनस 15 और 8, इनको दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। 7y इक्वल्स टू 21 इंटू 2, तो माइनस 7y इक्वल्स टू प्लस 105। देखिए यहाँ पे 105 यहाँ पे माइनस में जाएगा ना आपका ये, तो माइनस 7y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 63, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 9।
अभी जो हमने x की वैल्यू निकाली, हमारी x की वैल्यू आई थी 21 माइनस, यहाँ पे था ये, मैंने यहाँ से लिखा था ना 21 माइनस 3y/2 ये थी। अब यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे -3 × 9/2, 6/2। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -3 और आपकी y की वैल्यू है 9। सिंपली आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। कुछ डाउट हो तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।